अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर हिंदुस्तान को अमीरों और गरीबों का दो हिंदुस्तान बना देने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि अरबपति अफराद के लिए कोई कानून नहीं है और वो जितनी चाहे दौलत कमा सकते हैं। गरीबों के हिंदुस्तान में छोटे व्यापारी, मुतवस्सित तबके के अफराद शामिल हैं जिन्हें महंगाई और बेरोजगारी के जरिए परेशान किया जा रहा है। हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज शाम नेकलेस रोड पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल से मोदी हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा तशद्दुद और नफरत में इजाफा किया। मुल्क में फैलाए जाने वाले तशद्दुद और नफरत की फिजा को ख़त्म करते हुए एक नया माहौल पैदा करने के लिए वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। आज ये यात्रा 55वें दिन में दाखिल हुई और उन्होंने अब तक 1400 किलोमीटर की मुसाफत तय की है। राहुल गांधी ने अपने खिताब में मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत के साथ साथ रियासत की केसीआर हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने नोटबंदी और GST को लागू करते हुए गरीबों और मुतवस्सित तबके के अफराद को परेशान कर रखा था और कोविड के दौर में छोटे कारोबार करने वाले मजीद परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि मोदी के 2-3 दोस्त ही मुल्क की सारी दौलत लूट रहे हैं। मुल्क के एयरपोर्ट, सड़कें, बंदरगाहें, टेलीकॉम, LIC और दीगर अवामी शोबों की कंपनियों को खानगी अफराद के हवाले कर दिया गया। उन्होंने कहा कि महंगाई पर हुकूमत की कोई रोक नहीं रही। कांग्रेस दौर में मोदी ने गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपये हो जाने और पेट्रोल की कीमत फी लीटर 65 रुपये पहुंच जाने पर काफ़ी हंगामा किया था, लेकिन आज इन दो अशिया की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं और आज मोदी इस पर कोई बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करने का वादा किया था, लेकिन आज वो इस पर बात नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में TRS हुकूमत बदनुवानियों में मुलविस है। आबपाशी प्रोजेक्ट्स के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए की रकम लूटी जा रही है और कई अराजियात पर कब्जे हो रहे हैं। आज की इस मीटिंग की खास बात ये थी कि कांग्रेस पार्टी के नवमुंतखब सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मीटिंग में शामिल हुए। खड़गे ने अपने खिताब में कहा कि मोदी और KCR के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। दस्तूरी इदारों को अपनी गिरफ्त में रखना, अपोजिशन जमातों को मुख्तलिफ तरीक़ों से डराना और धमकाना इन दोनों की आदत है। मारपीट झगड़ा नहीं हो रहा है, एक भाई दूसरे को गाली नहीं दे रहा है, किसी की पिटाई नहीं हुई, प्यार से नदी जैसे लाखों लोग एक साथ चल रहे हैं। सब धर्म के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब एक साथ चल रहे हैं। धक्का लगता है, कोई गिर जाता है, एकदम एक सेकंड में पूरी की पूरी भीड़ मदद करती है। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, जात कौन सी है, कौन सी भाषा में बोलते हो, कहां रहते हो, ये सवाल नहीं पूछे जाते। एकदम एक साथ सब लोग गिरे हुए व्यक्ति को उठा देते हैं। ये हिंदुस्तान का इतिहास है, ये हैदराबाद का इतिहास है। यहां पे सब धर्म के लोग एक साथ भाईचारे के कि इस देश में सरकारी नौकरियां 13 लाख नौकरियां खाली है। 13 लाख, वो रेलवे के हो, डिफेंस के हो, सिविल सर्वेंट्स के हो, 13 लाख वैकेंसीज है। और परसों मोदी जी 75,000 नौकरियां की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अरे जिस जगह 13 लाख नौकरियां खाली है और SC, ST, OBC के लिए कम से कम 6 लाख नौकरियां खाली है,
वो नौकरियां आप नहीं भर रहे हैं। आप अपने चाहते हुए लोगों को 75,000 की भर्ती करके मैं इतने नौकरी दिया, कहां से दिए भाई? ये तो सरकारी नौकरी है, वो भी 13 लाख है। 13 लाख में सिर्फ आप दे रहे हैं एक 75,000, बाकी के ये तो एक अलग बात, ये तो रूटीन कोर्स है, हमेशा भरते आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पूछता हूं, आप जिस सत्ता ने आने से पहले ये वायदा किए थे हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, अब 8 साल हो गए। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने आज शाम हैदराबाद के पुराने शहर इलाके पुराना पुल से अपनी शाम की यात्रा शुरू की, जो हुसैनी अलम लाल बाजार से गुजरते हुए चार मीनार पहुंची, जहां तारीखी इमारत चार मीनार के पास राहुल गांधी ने अपने वालिद आंजहानी वजीर आजम राजीव गांधी की जानिब से 19 अक्टूबर 1990 को हैदराबाद और सिकंदराबाद से शुरू की गई सद्भावना यात्रा की याद में परचम कुशाई की और अपने वालिद को खिराज पेश किया। इस मौके पर कौमी तराना भी पढ़ा गया। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जहां सद्भावना यात्रा के यादगार सुतून पर राहुल गांधी ने कौमी परचम लहराते हुए अपने वालिद की याद को ताज़ा किया। बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुलजार हाउस, मदीना, नया पुल, उस्मानगंज, मजमजाही मार्केट, गांधी भवन, नामपल्ली, पब्लिक गार्डन से होते हुए शाम 6:40 के करीब नेकलेस रोड पहुंची। उनके हमरा कुल हिंद कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक चेयरमैन हैदराबाद कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट समीर वलीउल्लाह, कांग्रेस तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन और दूसरे मौजूद थे। शुरू करेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में रोहित वेमुला की मां ने भी शिरकत करते हुए इस यात्रा पर यगानिगत का इजहार किया। रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के दलित तालिबे इल्म थे, जिन्होंने मुबैना हरासानी पर साल 2016 में खुदकुशी कर ली थी और यह मामला कौमी सतह पर छा गया था। हैदराबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर आज
रोहित वेमुला की माने सुबह में कुछ फासला राहुल गांधी के साथ तय किया और इस यात्रा से यगानियत का इजहार किया। उन्होंने राहुल गांधी पर जोर दिया कि वो बीजेपी आरएसएस के हमले से दस्तूर के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाएं, रोहित वेमुला को इंसाफ दिलाएं, रोहित एक्ट नाफिज करें, आला अदालतों में दलितों की नुमाइंदगी में इजाफा करें और तमाम के लिए तालीम का इंतजाम करें। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल और दीगर जमातों के ट्विटर के साथ राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात और चंद फासले तक इस यात्रा का हिस्सा बनने की तस्वीर को पोस्ट किया गया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने मंगल के रोज इल्जाम आयद किया कि आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी की मदद के लिए इलेक्शन लड़ रही है। ये दावा करते हुए गुजरात में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटने के लिए मैदान में उतरी है। जयराम रमेश मंगल की सुबह हैदराबाद में दाखिल होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आज जैसा कि आप जानते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का 55वां दिन है। 5 राज्यों से हम गुजर चुके हैं, यह 5वां राज्य है। भारत जोड़ो यात्रा हमारे देश के 12 राज्यों से गुजरेगा। तेलंगाना से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू और कश्मीर। पर इसके साथ साथ जो राज्य मेन रूट पर नहीं है, उनमें भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। कल अक्टूबर 31 को ओडिशा में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है और ये भारत जोड़ो यात्रा भुवनेश्वर से शुरू हो गई है कल सुबह और करीब 2300 किलोमीटर लंबा परिक्रमा यात्रा है। ओडिशा के 24 जिलों से गुजरेगा और वापस भुवनेश्वर में लौट आएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा ओडिशा। इसके साथ साथ आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा असम की शुरुआत हुई है। ये यात्रा असम के पश्चिमी कोने से धुबरी जिले में गोलकगंज है जगह का नाम, वहां से लेकर सदिया। 30 अक्टूबर की शाम गुजरात के मोरबी शहर में पुल गिरने से 140 अफराद से ज्यादा हलाक होने की खबर है। इस पुल के हवाले से लापरवाही की कई रिपोर्ट सामने आई हैं। गुज़िश्ता रोज एक अहलकार ने बताया था कि पुल की तज़यीन नौ आराइश करने वाली निजी कंपनी ने हुकूमत से इजाज़त लिए बगैर इसे दोबारा खोल दिया। एक और चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया कि रेनोवेशन के दौरान पुल की तारें तब्दील नहीं की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनडीआरएफ के अलावा मुसल्लह अफवाज, बहरिया, फिजाइया के एहलकारों की टीमें बचाव ऑपरेशन में मसरूफ हैं। पुल गिरने के वाक़े में पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें लापरवाही से मौत के इल्जामात को बयान किया गया। इस केस में गुज़िश्ता रोज 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तामीराती फर्म ओरेवा ग्रुप, जिसे 15 साल तक पुल की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसे भी तफ्तीश के दायरे में लिया गया। कंपनी के 2 मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को कहा कि वो गुजरात में मोरबी नदी के पुल हादसे की अदालती जांच की मांग करने वाली अर्जी पर 14 नवंबर को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस यूयू ललित की सरबराही वाली बेंच ने स्पेशल मेंशन के दौरान मामले की जल्द समाअत के लिए दरखास्त गुजार वकील विशाल तिवारी की अर्जी को कबूल करते हुए 14 नवंबर की तारीख मुकर्रर की। पीआईएल में तिवारी ने अदालत की निगरानी में हादसे की अदालती जांच कराने की दरखास्त की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकात का मुतालबा किया। गुजरात में मोरबी ब्रिज हादसे में कम से कम 140 लोगों की मौत का हवाला देते हुए दरखास्त गुजार ने मुल्क भर में तमाम पुराने अवामी ढांचों का तफसीली सिक्योरिटी ऑडिट कराने का मुतालबा किया है। अर्जी में मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतों को माहौलियाती नज़्म-ओ-नस्क और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरानी और खतरे से
2-4 यादगारों, पुलों वगैरह का सर्वे करने और सर्वे करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत की दरखास्त की गई। अर्जी में रियासती हुकूमतों को तामीराती वाक़े की तहकीकात का महकमा तश्कील देने की हिदायत करने की दरखास्त की गई है। गुजरात के मोरबी में मुअल्लिक़ पुल टूटने से होने वाली हलाकतों के बाद मंगल के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जाए हादसा का दौरा किया और मौके पर चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। वज़ीर आज़म मोदी के साथ गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने मोरबी में केबल पुल गिरने के हादसे के बाद बचाव और राहत की कार्रवाइयों में मसरूफ एहलकारों से भी मुलाकात की। उन्होंने उन लोगों से भी मुलाकात की जिन्होंने हादसे के वक्त मुतासरीन की जान बचाने में मदद की थी। वज़ीर आज़म मोदी ने इसके बाद मोरबी सिविल अस्पताल पहुंचकर हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की भी आयादत की। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मंगल को कहा कि मोरबी पुल हादसा बदगुमानी का नतीजा है, इसीलिए गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल को इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पटेल को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए और रियासत में असेंबली इंतखाबात कराए जाए। उन्होंने कहा कि मोरबी पुल हादसा करप्शन का मामला है। पुल की मरम्मत का काम घड़ी बनाने वाली कंपनी को दिया गया, जिसका मतलब है कि उस कंपनी की बीजेपी के साथ ताल्लुकात हैं। तो अभी से अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पूरी लीपा पोती पे चालू हो गया है। उनको बचाने का, कंपनी को बचाने का और कंपनी के मालिक को बचाने का पूरा काम शुरू हो गया है। एक आरोप ये लग रहा है, ये पता करना, ये आप लोगों को पता करना पड़ेगा। मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं कि क्या ये सच है जो आरोप लग रहा है कि उन्होंने इनकी पार्टी को चंदा दिया है और भारी चंदा दिया है, और क्या ये उसका एक तरह से वो है। तो ये सारे जवाब तो देने पड़ेंगे। इतने सारे लोगों की डेथ हो गई है और मैं समझता हूं कि अगर 150 लोगों की एक डेथ इतने बड़े भ्रष्टाचार की वजह से हो जाए तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गुजरात की सरकार को इस्तीफा देके तुरंत चुनाव करा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली और कौमी राजधानी खिते में जहरीली धुंध के लिए आज आम आदमी पार्टी की पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि केजरीवाल की मुजरिमाना लापरवाही का नतीजा है। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज दिल्ली और पंजाब के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब की हवाओं में जहर है। शर्म करो अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारे निकम्मेपन का कहर है। भाटिया ने कहा कि आज दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी केजरीवाल की पार्टी की हुकूमत है और दोनों हुकूमतों की तरफ से मुजरिमाना गफलत नाकाबिले माफी है। हम सब जानते हैं कि पिछले वर्ष की बात है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी, निठल्ले, निकम्मे, जब उनसे पूछो कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली है तो पिछले साल तक कहते थे कि ये जो हवा प्रदूषित हो रही है दिल्ली में, ये जो पराली जलाई जा रही है पंजाब में, उसका परिणाम है। आज दिल्ली की जनता ये पूछ रही है, अरविंद केजरीवाल जी, ये जो मामले पिछले साल तक 7,648 थे, ये बढ़कर 10,214 हो गए, करीब 33% की वृद्धि आई है। ऐसे मामलों में जहां पराली जलाई जा रही है पंजाब में, जहां आपकी सरकार है,
तो अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया था, उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है पहले, ये जो अक्टूबर नवंबर का समय आता है, ये पराली जब जलती है तो प्रदूषण में करीब 48% भागीदारी पराली जलाने की हो जाती है। सरकार आपकी पंजाब में भी है। पिछले साल तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आज यानी 1 नवंबर को मोरबी के दौरे से पहले अपोजिशन ने संगीन सवाल उठाए थे। वजीर आजम मोदी मोरबी सिविल अस्पताल में मौलक पुल के हादसे के मुतासिरीन से मुलाकात करने वहां पहुंचे थे। इससे कबल ऐसी तस्वीरें मंजर-ए-आम पर आ रही थी जिनमें पीएम मोदी की आमद से कबल अस्पताल को चमकाया जा रहा था। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाथ ने पीर को यानी कल ट्विटर पर पीएम मोदी के दौरे पर सवाल उठाते हुए तस्वीरें शेयर की थी। कई दूसरे कायदीन ने भी उनके ट्वीट को रीट्वीट किया। सुप्रिया श्रीनाथ ने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी कल मोरबी के सिविल अस्पताल जाएंगे। इसके लिए अस्पताल को जंगी बुनियादों पर पेंट किया जा रहा है। चमकती हुई दीवारों और नए टाइलों वाले अस्पताल में जख्मी शायद बेहतर महसूस कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए। सानेहा मोरबी में 200 के करीब अफराद के बाक होने की इत्तला है। कल मोरबी गुजरात में पुल टूटने से 141 लोगों की मौत हो गई, उससे ज्यादा घायल हैं, सैकड़ों लापता हैं। ये वही पुल है जो 5 दिन पहले मरम्मत के बाद खुला था और टिकट खरीदकर 12,000 लोग इस पर गए थे। प्रशासन का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वहां पर कहना है कि उन्होंने अनुमति नहीं दी थी पुल खोलने की। फायर डिपार्टमेंट का कहना है उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया था। तो ये पुल किसकी परमिशन, किसकी अप्रूवल, किसकी अनुमति से खुला? और जब ये खुल गया और टिकट बिक रहे थे जिसका राजस्व में पैसा आता, तब ये तमाम अधिकारी कहां थे? तब सरकार कहां थी? क्यों नहीं जागी सरकार? अधिकांश मरने वालों में छोटे बच्चे, महिलाएं और वृद्ध हैं। ये वो लोग हैं जो उत्सव मनाने घर से निकले थे पर अब कभी वापस घर नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी त्रासदी देश झेल रहा है, शोक संतप्त है आज देश। और कुछ लोग एक पुराना वीडियो प्रचलित कर रहे हैं भ्रमित करने के लिए। क्या भ्रमित करने से गुनाहगार बच जाएगा? क्या भ्रमित करने से ये तमामों लोग वापस आ जाएंगे? क्या भ्रमित करने से मोरबी दोबारा नहीं होगा? हम इस पर उछी राजनीति नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान की तरह इसको ईश्वर की मंशा नहीं बताएंगे, लेकिन सवाल जरूर पूछेंगे जिससे कि मोरबी दोबारा ना हो। सवाल यह पूछेंगे कि मोरबी से 388 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री मोदी 6 कैमरों से लैस होकर एक भव्य आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। किसके नाम पर? सरदार पटेल के नाम पर। सरदार ने इस देश को एकता और अखंडता के। अब बात जीएसटी की। बीते महीने यानी अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली। अक्टूबर में 1,52,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जो सितंबर से 1,47,000 करोड़ रुपए के मुकाबले ज्यादा है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसमें 17% की बढ़त देखने को मिली है। अक्टूबर 2021 में 1,30,000 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन हुआ था। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1,51,718 लाख करोड़ रुपए हुआ। इसमें सीजीएसटी 26,039 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 33,396 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 81,778 करोड़ रुपए, इसमें 37,297 करोड़ रुपए इंपोर्ट से कमाए गए हैं और सेस से 10,505 करोड़ रुपए, 825 करोड़ रुपए इंपोर्ट से इकट्ठा हुए हैं। सरकार के खजाने में यह रकम आई है। अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल के महीने में रहा। अप्रैल में 1,67,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। अप्रैल 2022 में ऐसा पहली बार हुआ था जब जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को कहा कि वो महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे और साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे के हरीफ दलों की तरफ से शिवसेना से मुतालिक तनाजात पर एक दूसरे के खिलाफ दायर अलग अलग दरखास्तों पर 29 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस
PS नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि वो 29 नवंबर को दरखास्तों की समाअत करेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही वाली आईनी बेंच ने अगली समाअत की तारीख तय करते हुए अर्जी गुजारों के वकील से कहा कि वो 4 हफ्तों के अंदर मुताल्लिका मामलात के अहम नुकात की एक फेहरिस्त तैयार करें। ट्विटर ने 26 अगस्त से 25 सितंबर के दरमियान बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल, गैर मुत्तफिका उर्यानियत और मुताल्लिका मवाद को फरोग देने के लिए हिंदुस्तान में तकरीबन 52,141 खातों पर पाबंदी लगा दी। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए 1982 खातों पर भी पाबंदी लगाई। ट्विटर ने हिंदुस्तान के नए IT कानून 2021 की तामील से मुतालिक अपनी माहाना रिपोर्ट में कहा कि उसे शिकायत के अजाला निज़ाम के जरिए 157 शिकायत मौसूल हुई और 129 मामलों में कार्रवाई की गई। ट्विटर ने कहा कि इसके अलावा हमने उन 43 शिकायत पर कार्रवाई की जिनमें खातों की मअतली के खिलाफ अपील की गई थी। उन तमाम मामलों को हल कर दिया गया। ट्विटर ने एक बयान में मजीद कहा कि हमने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद उनमें से किसी भी अकाउंट की मअतली वापस नहीं ली और ये तमाम अकाउंट्स बदस्तूर मुअत्तल हैं। हमें इस रिपोर्टिंग की मुद्दत के दौरान ट्विटर अकाउंट्स के बारे में 12 उमूमी सवालात से मुतालिक 12 दरखास्तें भी मौसूल हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीखी मकाम मानगढ़ धाम की तरक्की के लिए 4 रियासतों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की जरूरत बताते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की क़यादत में उसे मजीद नई बुलंदियों पर ले जाना है। मोदी ने आज मानगढ़ धाम के गौरव गाथा प्रोग्राम में बात की। उन्होंने कहा कि मानगढ़ की अजीमुशान तोसी की हम सब की शदीद ख्वाहिश है। मानगढ़ धाम की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत इन 4 रियासतों को मिलकर काम करना होगा। साथियों, गोविंद गुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं के, भारत के आदर्शों के प्रतिनिधि थे। वो किसी रियासत के राजा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लाखों लाखों आदिवासियों के नायक थे। अपने जीवन में उन्होंने अपना परिवार खो दिया, लेकिन हौसला कभी नहीं खोया। उन्होंने हर आदिवासी को, हर कमजोर, गरीब और भारतवासी को अपना परिवार बनाया। गोविंद गुरु ने अगर आदिवासी समाज के शोषण के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष का बिगुल फूंका, तो साथ ही अपने समाज की बुराइयों के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वो एक समाज सुधारक भी थे, वो एक आध्यात्मिक गुरु। बॉलीवुड के स्टार सलमान खान को काफी अरसे से धमकियां मिल रही हैं, जिसके पेश नजर उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर सलमान खान को धमकी दी। ये वही गैंग है जो पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसावाला के कत्ल का भी मुलजिम है। ऐसे हालात में रियासती हुकूमत एक्टर की हिफाजत में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। यही वजह है कि Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी सलमान खान को फराहम की गई है। सलमान खान के अलावा रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस की अहलिया अमृता फडणवीस की सिक्योरिटी में भी इजाफा किया गया है। सोशल मीडिया पर अक्सर हमें कुछ ऐसी ही हैरत अंगेज वीडियोस देखने को मिलती हैं जिन्हें देखकर सारिफीन हैरान रह जाते हैं। साथ ही सारिफीन की तेजी से तवज्जो के बायस ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई। ऐसी ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आई है, जिसमें एक बंदर एक बियर का कैन मुंह से लगाकर पी रहा है। उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बंदर आमतौर पर रेवड़ में नजर आते हैं, जो खुराक की तलाश में मंदिरों या गलियों में या फिर खेतों में फसलों को तबाह करते हैं। उनको रोकने की सूरत में बंदरों को कई मरतबा गुस्से में देखा जा सकता है और गुस्से की सूरत में बंदर किसी पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। इसी दौरान एक शराबी बंदर सोशल मीडिया पर तेजी से सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर रहा है। वायरल होने वाली वीडियो में एक बंदर नशे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बियर की बोतल मुंह पर रखकर पीता नजर आ रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। बताया जा रहा है कि बंदर नशे की ख्वाहिश में लोगों से जबरदस्ती शराब की बोतलें छीन लेता है। शराब ना मिलने की सूरत में वो शराब के ठेके के इर्द गिर्द बहुत हंगामा खड़ा कर देता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में नजर आने वाला बंदर का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से बताया गया है। वीडियो में बंदर को बियर की बोतल मुंह पर रखकर निकलते हुए देखा जा सकता है। बंदर को शराब पीते देख सब हैरान हैं।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।